नमस्कार, जेएसबी न्यूज में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कोरोना पर पिछले 24 घंटे में एक भी नया केस नहीं मिला है। एक्टिव केस की संख्या 5 बची है। राहुल गांधी के खादी मामले पर खादी के लेकर राहुल गांधी आडंबर कर रहे हैं। देश की आज़ादी के बाद अगर सबसे ज़्यादा खादी खरीदी गई है तो वह पीएम मोदी के आह्वान पर खरीदी गई। कांग्रेस के ओबीसी सम्मेलन पर ओबीसी वर्ग को कांग्रेस ने धोखा दिया था। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने अधिवक्ता खड़ा कर दिया। बीजेपी ने तीनों सीएम ओबीसी वर्ग से दिए हैं। इंटरनेट पर कांग्रेस के फोकस पर इंदिरा कांग्रेस के इंटरनेट कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई डीपी पर चढ़ रहा है तो कोई फायरिंग कर रहा है। कांग्रेस सिर्फ ट्वीट और सोशल मीडिया पर ही सीमित रह जाएगी। कांग्रेस दूरदर्शन हो जाएगी, दूर से दर्शन होंगे। जो भी आप पूछेंगे मैं सबके जवाब दूंगा, पर एक एक करके पूछो, एक साथ पूछ देते हो। इंटरनेट मीडिया तैयार कर रही है। देखो मित्र, अब इंदिरा कांग्रेस की जगह ये इंटरनेट कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नेताओं की स्थिति देखो, इनके इंटरनेट वालों की, कोई खम्भे पे चढ़ रहा है, डीपी बदल रहा है, कोई रिवॉल्वर चला रहा है गाने गाते में, डिस्को करते में, फायरिंग हो रही है। ये स्थिति कांग्रेस की है और ये जनता सब देख रही है। और इसलिए वैसे भी कांग्रेस ट्विटर, पोस्टर और बयानबाजी तक ही सीमित रह गई है। अब ये जो इंटरनेट कांग्रेस बना रहे हैं ना, ये अब वर्चुअली कांग्रेस हो जाएगी। अब दूरदर्शन हो जाएंगे, निकट से दर्शन नहीं होंगे इनके। है कि व्यापक घोटाला हुआ था, उसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के नाम है, इसलिए एफआईआर दर्ज हुई है। बीजेपी में खलबली मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी में कोई खलबली नहीं है और कांग्रेस के आरोपों से ना आज तक खलबली मची है ना मची है। कांग्रेस वो क्या आरोप लगाएगी? शीशे के घरों में रहने वाले हम पर पत्थर कैसे फेंक देंगे? ये कटाक्ष नहीं है, वास्तविकता है कि खादी को लेकर वो आडंबर कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब खादी के लिए आह्वान किया तो आजादी के बाद से जितनी खादी नहीं खरीदी गई, उनके आह्वान पर 1.25 लाख करोड़ रुपए की खादी देश के अंदर खरीद ली गई। और राहुल बाबा, अगर खादी से इतना ही लगाव था तो विदेशी टी शर्ट पहन के काहे को यात्रा कर रहे हो? खादी पहन के यात्रा करते। अरे कम से कम आज जब इंटरव्यू दे रहे हो उनको, जो वायरल करवा रहे हो आप प्लान से, उसी में खादी पहन के बैठ जाते, तो खादी से लगाव प्रदर्शित कर देते। ये आपकी दुभाषी बातें सब लोग समझते हैं देश के। सर, कांग्रेस को संबोधित करेंगे चुनावों से पहले, ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश। ओबीसी के साथ में जो धोखा कांग्रेस ने किया था, ये ओबीसी वर्ग बहुत अच्छी प्रकार से जानता है। किस तरह से उन्होंने एक शगुफा छोड़ा अपनी सरकार में और फिर महाधिवक्ता तक खड़े नहीं हुए हाई कोर्ट में और स्टे करवा दिया। ओबीसी धोखा कभी भूल नहीं सकता है। ये शिवराज सिंह जी की सरकार है। प्रदेश के लोग जानते हैं कि हमारे 3 मुख्यमंत्री हुए अभी तक और तीनों ही ओबीसी वर्ग से आए, चाहे माननीय उमा भारती जी हो, चाहे माननीय बाबूलाल गौर जी हो, चाहे माननीय शिवराज सिंह चौहान। कांग्रेस तो शुरू से ही इनके जो सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं, इन लोगों की पार्टी है। भाजपा के वाली के तमंचे से फायर कर रहे थे, आर्म्स एक्ट की कार्रवाई कर दी। देखिए, अब जब ऐसी स्थिति निर्मित हो तो मेरा आप सबसे भी प्रार्थना है, वो विपक्ष हो सकते हैं, हम सत्ता पक्ष हो सकते हैं, पर आप तो निष्पक्ष हो। एक बार आप भी देख लो, उसमें से धुआं उड़ता हुआ जो दिख रहा है वो तमंचा काय का है, वो गोली है। आप भी थोड़ा बहुत इस ऐसे मामलों में जिसमें आप पक्ष विपक्ष लगता हो, मीडिया को भी अपना पक्ष रखना चाहिए। आप भी सब लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं। अब ये तो कमलनाथ कांग्रेस है, अभी दिग्विजय कांग्रेस क्या कहती है देखते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के प्रकरण 0 रहे हैं, 0।
ठीक होने वाले भी संख्या में शून्य रहे हैं। एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में 5 रह गए हैं। सैंपल कलेक्शन जो पिछले 24 घंटे में हुआ वो 69 है, 69। संक्रमण दर वर्तमान में मध्य प्रदेश की 0 है। रिकवरी दर स्थिर बनी हुई है 98.7। पुलिसकर्मी 0 है और एक्टिव केस भी पुलिसकर्मियों का 0 है। पिछले 24 घंटे में जो वैक्सीनेशन हुआ है वो 609 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। आज तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 13,35,95,799 लोगों का वैक्सीनेशन आज तक हुआ है। जी, क्या हालात है वहां पर जो बैतूल की स्थिति है उसमें आजाद वार्ड का एक रमेश गोलानी करके थे, आटे की चक्की का काम करते थे। वो एक बिटिया थी, बच्ची थी 12 साल की, जिसके साथ में उसने, और उसके बाद में जब जानकारी में मोहल्ले के लोगों की आया तो उन्होंने उसकी गाड़ी को, मोटरसाइकिल को आग वगैरह लगा दी थी। वहां पर अप्रिय स्थिति निर्मित हुई थी। अभी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। जो व्यक्ति है खोटा काम करने वाला रमेश, उसको भी बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोनों पक्षों पर, एक पर मुझे आगजनी वगैरह जो हुई है वो वाला, और उस पर दोनों पर केस कायम हो गए हैं, जल्दी गिरफ्तार होंगे। सर कल पुलिस की शिवराज जी ने बैठक बुलाई थी मंत्रियों की। ऐसा लगता है कमलनाथ जी सशरीर भले दिल्ली में रहते हो, पर उनकी आत्मा जो है ना, उनकी लालसा जो है ना, यही श्यामला हिल पे ही भटकती रहती है। ऐसी कौन सी दिव्य दृष्टि है कमलनाथ जी आप पे, जरा हमको भी तो बताओ कि हमारी बैठक का हालचाल आपको पता चल जाता है। इतनी चिंता जितनी आप हमारी बैठक की कर रहे हो उतनी कांग्रेस की चिंता कर ली होती तो 40 विधायक बगावत नहीं करते, न सरकार जाती और न राष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग होती। सर बैतूल में और अभी कुछ कार्रवाई हुई है विभागीय, थाना प्रभारी फरार हुआ है लोकायुक्त की जांच के बाद। फरारी जैसी बात अलग है, पर पूरा का पूरा विषय संज्ञान में आया है और स्थिति थोड़ी देर में पुनः आपके सामने आके स्पष्ट होगी। एक नारा दिया